गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू अनअकैडमी एसएससी जेई चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। वेलकम टू अनअकैडमी एसएससी जेई चैनल। वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरी सिविल इंजीनियरिंग कंसेप्ट्स इज अनअकैडमी सिविल बैच। ठीक है, यहाँ पे आपको एसएससी जेई की तैयारी हो रही है ऑन दिस चैनल, गेट एंड ईएससी ऑन द गेट चैनल। ठीक है, तो आपको जहां से पढ़ना है, जो पढ़ना है, आप आराम से पढ़ सकते हैं। जस्ट you need to support us by just click on the like button, share this video as much as possible, and yes, subscribe this channel for the further notification of every video that we are launching in next day. चलिए, ओके, क्विकली स्टार्ट करते हैं। दिस इज बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट मी। जो फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं मेरे साथ में और जो पहले से जुड़ चुके हैं वो जानते हैं मेरे बारे में। माय नेम इज अविनाश कुमार एंड आई हैव सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 4 इन एसएससी जेई 2017। इसके अलावा आई हैव सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 225 इन गेट 2017। इसके अलावा 2 टाइम्स मैंने ईएससी मेंस क्वालीफाई किया है। आई एम बीटेक फ्रॉम एनआईटी जयपुर and yes, from last 2 years I've been teaching for GATE, ESC, SSC, JEE, State Engineering Services and all the technical exams that are held in the country. These are the major subjects जो मैं डील करता हूँ। That is strength of materials, RCC design, structure, transportation, soil mechanics और fluid mechanics जो है मैंने on the plus platform पर जाएंगे अगर आप, तो वहाँ पे आप सर्च कीजिए अविनाश झा, AVINASH वहां पे अविनाश झा सर्च करके आप वहां पे मेरी प्रोफाइल पे जाके मेरे सारे जो भी स्पेशल क्लासेस हैं, जहां मैंने स्ट्रक्चर पढ़ा रखी डिटेल के अंदर, फ्रॉम जीरो टू ऑल द टॉप लेवल। फ्लूइड मैकेनिक्स जो मैं करंटली पढ़ा रहा हूँ, फ्लूइड मैकेनिक्स फिनिश हो चुकी है, ओपन चैनल पर स्टार्ट होने वाला है, तो वहां पे आप जाके ये 2 मेन सब्जेक्ट्स वहां पे देख सकते हैं। एंड यस, दिस इज द पर्सनलाइज्ड कोड आई हैव। ठीक है, मैं हर क्लास में यही रिट्रेट करता हूँ, व्हाई यू हैव टू ज्वाइन प्लस सब्सक्रिप्शन, व्हाई यू आर लाइक यूज दिस पर्टिकुलर कोड, व्हाई यू गो फॉर प्लस सब्सक्रिप्शन, व्हाट आर द वेरियस बेनिफिट्स। ठीक है, क्योंकि देखो हर क्लास में मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि यू शुड अंडरस्टैंड द वैल्यू एंड यू शुड अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। आप यूट्यूब पर पढ़ रहे हैं, that is very fine, that is very good, all the content is available on YouTube, but why you join plus subscription? Because अब क्या होता है, YouTube पे काफी चीजें स्कैटर्ड है अभी भी, मतलब आपको लाइव क्लासेस आपको अवेलेबल हो गई, लेकिन आफ्टर दैट व्हाट, आफ्टर दैट देयर इज नो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस। आपके पास कोई भी ऐसा नहीं है कि सर मुझे ये डाउट आया तो मैं आपसे पूछ लूंगा या फिर मैं इन सर से पूछ लूंगा, तो ऐसा कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है ऑन द यूट्यूब प्लेटफॉर्म। बट in the plus subscription there will be personalized guidance and that is most important part in the preparation। ठीक है, आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मेरे को नोट्स कहाँ से मिलेंगे, मेरे को किससे पूछना है, मैं इस चीज में क्या करूंगा, तो उस सारी चीजों का सॉल्यूशन आपको प्लस सब्सक्रिप्शन में मिल जाता है। एंड दैट इज व्हाई आई ऑलवेज रिपीट इन एवरी क्लासेस। कंटेंट की बात करेंगे, कंटेंट इज ऑल अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन यूट्यूब ऑल्सो। ठीक है, चलिए, these are the various benefits जो included है in the plus subscription। लाइव क्लासेस, क्रैश कोर्सेज कोई बच्चा पूछ रहा था मुझसे, क्रैश कोर्स क्या होता है? क्रैश कोर्स कुछ नहीं होता, एक रिवीजन टाइप का आपका कोर्स होता है। जब आपका सिलेबस फिनिश हो जाता है, उसके बाद जो बच्चों को रिवीजन के लिए आपको सेल्फ रिवीजन नहीं कर पाते हैं या फिर जिनको चाहिए होता है कि सर एक बार और पढ़ा दीजिए फटाफट से, तो क्रैश कोर्स का मतलब ये होता है कि आपको सब्जेक्ट इन क्विक टाइम आपको वहां पे रिवाइज कराया जाएगा। ठीक है, रैंक इंप्रूवमेंट बैच में आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं। अगर जो लोग ज्वाइन कर चुके हैं ऑलरेडी, दे नो अबाउट दिस। इंग्लिश एंड हिंदी बैचेस, जो बच्चे साउथ इंडिया से हेल कर रहे हैं उनके लिए इंग्लिश बैचेस भी है। डाउट क्लियरिंग सेशंस, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो एवरी 4th क्लास ऑफ द प्लस सब्सक्रिप्शन विल बी अ डाउट क्लियरिंग सेशन। वहां पे आप अपने डाउट्स आराम से पूछ सकते हैं फैकल्टी से। वीकली टेस्ट आर देयर, जहां पे आप अपने सेल्फ एनालिसिस कर सकते हैं कि मैं कितना स्टैंड कर रहा हूँ, मेरे को कितना आता है अभी तक। एंड दिस इज द प्रोसेस हाउ यू कैन गेट अ प्लस सब्सक्रिप्शन। जस्ट यू हैव टू गो टू पिक अ गोल, यू हैव टू क्लिक ऑन गेट सब्सक्रिप्शन। ठीक है, you can choose any goal, but whatever you are preparing for state PSCs, you can select state PSCs also. You are preparing for SSC, you can select those, GATE DSC, every goal you are picking, कोई भी आप गोल आप वहाँ पे चूज कर सकते हैं। You can get the plus subscription by using this code। You can still get Avinash 11 code and you can get 10% off on the all type of subscription। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ SSC, GATE and all these things के लिए applicable है, this applicable for all। तो जो भी आपके फैमिली मेंबर्स हैं, रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, you can recommend them also that
there are large number of faculties are available for every type of examinations in the country. चलिए and the जो बच्चे खासकर मेरे साथ कनेक्टेड हैं and those who are preparing for SSC, JEE, GATE, ESC, तो मैं उनको हमेशा ये बोलता हूँ कि 12 months and 24 months program is very good because if you calculate per day cost and if you calculate the value out of it, that is very important. ठीक है, it is not about कि cost कितना है, this cost is minimal if you compare it with the like कि बाहर कितना cost है and what is the cost on online courses, तो काफी आपको difference देखने को मिलेगा and that you have to utilize that particular thing, you have to utilize particular thing जो आपको Unacademy continuously provide कर रहा है. And yes, various payment methods are there, जो भी payment method possible है, card, credit card, debit cards, या EMI options, Bajaj Finance is now available on Unacademy. Just you have to pick the goal and start preparing and just remember this code, memorize this code, make this code viral, Avinash 11. And yes, this is a telegram page जहाँ पे आपको पीडीएफ सारी अवेलेबल कराई जाती है, आप देख सकते हैं यहाँ पे जाके आपको सारी पीडीएफ ऑफ द यूट्यूब क्लासेस अवेलेबल कराई जाती है वहाँ पे. दिस इज द फेसबुक पेज जहाँ पे आप ज्वाइन होके कम्युनिटी से कनेक्ट हो सकते हैं. चलिए, कल लास्ट क्लास में हमने बात शुरू की थी डिफ्लेक्शन चैप्टर की. डिफ्लेक्शन चैप्टर की हमने बात की थी जिसके अंदर मैंने आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज डिस्कस किए थे, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला डिस्कस किए थे. ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला डिस्कस किए थे और मैंने कहा था कि दोज फॉर्मूलाज आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड यस दोज फॉर्मूलाज आर एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, ओके. चलिए अब शुरू करते हैं आज. नाउ स्टार्ट फर्दर. ठीक है, फर्दर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं बेसिकली कि हम पढ़ने क्या वाले हैं आज. आज हम करने वाले हैं क्वेश्चंस. ठीक है, क्वेश्चंस के थ्रू कंसेप्ट्स देखने वाले हैं हम आज. ठीक है, कुछ कुछ जो भी आपको एडिशन वहां पे रहेगा, आई विल ऐड दोस थिंग्स, बट अलोंग विद दिस आई विल टेल यू द वेरियस कंसेप्ट्स. क्वेश्चन नंबर 1 फॉर टुडेज क्लास इज a beam supported at both ends of length L carries two equal unlike couple M dash at two ends. If the flexure rigidity EI is constant, then the central deflection of the beam is. आपके पास इस तरीके से बीम है, इस तरीके से बीम है. ठीक है, वहां पे आपके पास मोमेंट अप्लाइड है बोथ एंड्स के ऊपर एंड दे आर अनलाइक. अनलाइक मींस देयर सेंस इज अपोजिट. ठीक है, हमसे पूछा है सेंटर पे कितना डिफ्लेक्शन होगा. कल ही मैंने आप लोगों को ये कांसेप्ट बताया है. व्हाट विल बी द डिफ्लेक्शन एट द सेंटर ऑफ दिस पर्टिकुलर केस. मैंने आपको इसका थीटा ही बताया था, मैंने आपको इसका डिफ्लेक्शन भी बताया था. टेल मी द वैल्यू ऑफ डिफ्लेक्शन. ठीक है, आई टोल्ड यू द वैल्यू ऑफ डिफ्लेक्शन इन दिस केस विल बी ml स्क्वायर डिवाइड बाय 8 EI. अब देख लीजिए डायरेक्ट क्वेश्चन आपका आता है उन फॉर्मूला से जो मैंने आप लोगों को कल लिखवाए हैं. डायरेक्ट क्वेश्चन है ये एंड इट इज आस्क्ड इन SSC JEE 2008. क्वेश्चन नंबर 2, द डिफ्लेक्शन ऑफ द बीम मे बी रिड्यूस्ड बाय. क्वेश्चन सिंपल है. द डिफ्लेक्शन ऑफ द बीम, द डिफ्लेक्शन ऑफ द बीम may be reduced by first option is increasing depth of the section. Increasing depth of the section. डेप्थ इंक्रीज करने से क्या हमारा डिफ्लेक्शन डिक्रीज होगा. इंक्रीजिंग डेप्थ ऑफ सेक्शन. ऑप्शन बी इज इंक्रीजिंग डिग्री ऑफ एंड रिस्ट्रेन. इंक्रीजिंग डिग्री ऑफ एंड रिस्ट्रेन. अब इसको समझना है कि क्या होता है. इंक्रीजिंग डिग्री ऑफ एंड स्ट्रेन. increasing width of the section. increasing width of the section. Increasing width of section. And option D is any one of the above. any one of above. Deflection of the beam. आप
डिफ्लेक्शन ऑफ द बीम मुझे पता करना है। अब डेल्टा की वैल्यू मुझे पता है कि कोई भी आप फॉर्मूला देखेंगे अगर ध्यान से, डब्ल्यू एल पावर 4 ए टी आई, ठीक है, या फिर पी एल क्यूब डिवाइड बाई 3 आई। तो इसी तरीके से पैटर्न रहता है आपका, डब्ल्यू एल आपका ऊपर रहता है और ई इंटू आई आपका नीचे प्रेजेंट रहता है, ठीक है। अब मुझे पूछा है कि मुझे डिफ्लेक्शन ऑफ द बीम रिड्यूस करना है, डिफ्लेक्शन ऑफ द बीम को रिड्यूस करना है। तो अगर मुझे रिड्यूस करना है तो क्या मुझे, या तो मैं डब्ल्यू को डिक्रीज कर दूं, लेंथ को डिक्रीज कर दूं, ई को इंक्रीज कर दूं, आई को इंक्रीज कर दूं, यही चार पॉसिबिलिटी दिख रही है मुझे। इसके अलावा एक हिडन हिडन पॉसिबिलिटी भी है, वो बताता हूँ आपको, ठीक है। पहला ऑप्शन देखते हैं, इंक्रीजिंग डेप्थ ऑफ द सेक्शन। अब डेप्थ इंक्रीज करने से क्या होगा, डेप्थ इंक्रीज करने से ये होगा कि मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल इंक्रीज, तो मतलब मेरा डिफ्लेक्शन क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो बिल्कुल सही है भैया, डेप्थ इंक्रीज किया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज हुआ, तो हमारा डिफ्लेक्शन डिक्रीज हो गया। इंक्रीजिंग डिग्री ऑफ एंड रिस्ट्रेन, डिग्री ऑफ एंड रिस्ट्रेन, अगर आप ध्यान दें फॉर्मूलाज पे, तो जो आपका फिक्स एंड बीम है और दूसरा आपका सिंपली सपोर्टेड बीम है, तो आप दोनों में अगर डिफ्लेक्शन कंपेयर किया था मैंने कल, तो आपका पॉइंट लोड के लिए क्या था, सिंपली सपोर्ट से 1/4 था क्या सिंपली सपोर्ट से 1/4 था क्या। दैट मीन्स कि आपका जब मैं डिग्री ऑफ रिस्ट्रेन को इंक्रीज कर रहा हूँ, डिग्री ऑफ रिस्ट्रेन को इंक्रीज कर रहा हूँ, इससे क्या हो रहा है, जो डिफ्लेक्शन इज डिक्रीजिंग, डिफ्लेक्शन इज डिक्रीजिंग। आपको डायरेक्टली फॉर्मूला में नहीं दिख रहा है, बट इनडायरेक्टली इट इज डिक्रीजिंग, ठीक है। स्ट्रक्चरली इट इज डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग विड्थ ऑफ द सेक्शन, विड्थ इंक्रीज करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज होगा, तो डिफ्लेक्शन आपका डिक्रीज होगा। एनी वन ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, एंड दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन 2011, एसएससी के अंदर पूछा गया था ये 2011 में। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि स्लोप एट द सपोर्ट ऑफ अ सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ इफेक्टिव स्पान एल विद अ सेंट्रल पॉइंट लोड डब्ल्यू। आपसे कुछ नहीं पूछा, आपसे पूछा है कि सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है, उसके अंदर एक पॉइंट लोड अप्लाइड है एट द सेंटर, तो पूछा है स्लोप कितना होगा एट द एंड्स। सपोज ये एंड ए है, तो थीटा ए कितना होगा बताइए। डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारे पास, डायरेक्ट फॉर्मूला का हमने डिस्कस किया था, पी एल स्क्वायर डिवाइड बाय 16 ई आई, पी एल स्क्वायर डिवाइड बाय 16 ई आई, ये कल हमने डिस्कस किया था। पॉइंट लोड आपका सिंपली सपोर्ट पे लगेगा और डिफ्लेक्शन कितना होगा, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूँ दैट यू शुड हैव द नॉलेज कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमको किस लेवल की तैयारी करनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है कौन सा इनमें से करेक्ट है। कैंटिलीवर बीम अंडर पॉइंट लोड एट टिप, द वैल्यू ऑफ डिफ्लेक्शन, कैंटिलीवर बीम कैंटिलीवर बीम पे आपका पॉइंट लोड है एट द टिप, हमसे पूछा है डिफ्लेक्शन की वैल्यू। डिफ्लेक्शन क्या होता है इसके अंदर, पी एल क्यूब डिवाइड बाई 3 आई होता है। ऑप्शन दे रखा है पी एल क्यूब डिवाइड बाई 8 आई, 48 आई, दैट इज रॉन्ग। कैंटिलीवर बीम अंडर यूडीएल, पी एल क्यूब डिवाइड बाई 8 आई, अगेन रॉन्ग, पी एल पावर 4 डिवाइड बाई 8 आई होता है। सिंपली सपोर्टेड बीम अंडर सेंट्रल पॉइंट लोड, क्या होता है डिफ्लेक्शन, सिंपली सपोर्टेड बीम इस केस के अंदर डेल्टा इज पी एल क्यूब डिवाइड बाई 48 ई आई, दैट इज राइट, ठीक है। ये आपका फोर्थ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, for a cantilever beam of length L carrying a triangular load of intensity W at the support end, 0 at the free end, the slope of the free end is again triangular load। डायरेक्ट फॉर्मूला आप देख सकते हैं, अगेन कल ये भी मैंने डिस्कस किया था, आपके पास ट्रायंगुलर लोड है, ठीक है, पूरा ट्रायंगुलर लोड W इंटेंसिटी एट द सपोर्ट, आपके पास सपोर्ट पे W है लोड और एंड पे 0 है, इस तरीके से, ठीक है। आपसे पूछा है कि द स्लोप ऑफ द फ्री एंड इज, स्लोप ऑफ द फ्री एंड, कल मैंने बात की थी थीटा ए एंड थीटा बी, थीटा ए फिक्स है तो 0 होगा, थीटा बी वाज डब्ल्यू एल क्यू डिवाइड बाय 24 ई आई, डब्ल्यू एल क्यू डिवाइड बाय 24 ई आई। डायरेक्ट आपसे फॉर्मूला पूछा गया है, कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, deflection of the free end of a cantilever beam
having a concentrated load W at the mid span is. Now आपके पास ये कैंटिलीवर बीम है जिसकी लेंथ L है और इसके ऊपर एक पॉइंट लोड अप्लाइड है W एट द मिड स्पान। मिड स्पान के ऊपर आपका पॉइंट लोड अप्लाइड है। तो आपसे पूछा है कि डिफ्लेक्शन एट द फ्री एंड कितना होगा, क्या होगा बताइए। चार ऑप्शन दे देता हूं मैं आपको। कल मैंने डिस्कस भी किया था जो कैसे कैलकुलेट करना है, सारी चीजें मैंने कल डिस्कस की थी। डब्ल्यू एल क्यूब डिवाइड बाई 3 EI, ऑप्शन ए इज डब्ल्यू एल क्यूब डिवाइड बाई 3 EI, ऑप्शन बी इज 5/24 डब्ल्यू एल क्यूब डिवाइड बाई EI, डब्ल्यू एल क्यूब डिवाइड बाई 8 EI, सॉरी डब्ल्यू 5 डब्ल्यू एल क्यूब डिवाइड बाई 48 EI, 5 डब्ल्यू एल क्यूब डिवाइड बाई 48 EI, ऑप्शन डी इज डब्ल्यू एल क्यूब डिवाइड बाई 48 EI, डब्ल्यू एल क्यूब डिवाइड बाई 48 EI। बताइए क्या आएगा इसका आंसर। यू नीड टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्या आएगा इसका आंसर बताइए मुझे ए बी सी डी में से। चलिए मैंने कल आपसे डिस्कस किया था कि अगर आपका पॉइंट लोड कहीं कैंटिलीवर के बीच में हो, मैंने आपको बताया था कि थीटा और हमको डेल्टा कैसे निकालना है। तो डेल्टा एट बी मैंने आपको बताया था कि सपोज ये पॉइंट अगर सी है तो डेल्टा एट बी वाज इक्वल्स टू डेल्टा एट सी प्लस थीटा एट सी इंटू द लेंथ ऑफ द रिमेनिंग पार्ट दैट इज L/2। यहाँ पे आपका L/2 है। सिंपली ये आपको कैलकुलेट करना है। डेल्टा सी इज गिवन बाय डब्ल्यू एल क्यूब डिवाइड बाई 3 EI, पी एल क्यूब डिवाइड बाई 3 EI। यहाँ से आपका W इंटू L/2 का होल क्यूब डिवाइड बाई 3 EI प्लस थीटा सी इज WL स्क्वायर डिवाइड बाई 2 EI इंटू L/2। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे आंसर आ जाएगा। क्या आ गया देखिए, ये आपका बन गया WL क्यूब डिवाइड बाई WL क्यूब डिवाइड बाई 24 EI प्लस दिस बिकम्स WL क्यूब डिवाइड बाय ये आपका बन गया 4 8 16 EI। इसको सॉल्व कर लेंगे आंसर आ जाएगा। क्या बन जाएगा 48 EI 2 + 3 5 WL क्यूब। तो ये आपके डेल्टा की वैल्यू आ जाएगी एट द फ्री एंड, दैट इज 5 WL क्यूब डिवाइड बाय 48 EI। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, इस तरीके से आपसे डिफ्लेक्शन के क्वेश्चन पूछे गए हैं इन द प्रीवियस ईयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन से ज्यादा हमको क्लियरिटी आती है, मेरे को ये लगता है कभी कभी कि दैट यूजिंग क्वेश्चंस वी कैन कैलकुलेट इजीली, वी कैन अंडरस्टैंड द कंसेप्ट्स बेटर। तो मैं इसलिए आपसे क्वेश्चन डिस्कस करता हूं पहले। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ अ सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ इफेक्टिव स्पान L सब्जेक्टेड टू अ सेंट्रल पॉइंट लोड W इज गिवन बाय। सिंपली सपोर्ट है, W आपका पॉइंट लोड लग रहा है, क्या होगा WL क्यूब बाय 48। जस्ट अंडरस्टैंड कि कितने बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। ठीक है, आपके पास सिंपली सपोर्ट बीम है, सेंटर पे पॉइंट लोड है। अभी मैंने लास्ट में भी डिस्कस किया था, पहले भी रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन शायद। एंड यस, रिपीट होने के पॉइंट से मैं ये वापस इसलिए बोलना चाह रहा हूँ क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप जरूर लगाइए, क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। क्योंकि मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, अभी 10 क्वेश्चन के अंदर आपके 2 क्वेश्चन आपस में रिपीट हो चुके हैं। डेल्टा की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी WL क्यूब डिवाइड बाय 48 EI।
क्वेश्चन आपसे ये पहले ही पूछा गया था, ये फिर पूछ लिया आपसे, तो इसीलिए आपको क्वेश्चंस लगाने बहुत जरूरी है। अ कंसंट्रेटेड लोड W acts at the center, क्वेश्चन नंबर 8, a concentrated load W acts at the, ठीक है, W at the center of a simply supported beam of length L. If the total load W is changed to uniformly distributed load over the entire span, then the ratio of maximum deflection under concentrated load to the maximum deflection, the maximum mid span moment will be equals to, आपने क्या पूछा है कि आपसे पूछ लिया, ये आपके पास एक सिंपली सपोर्ट बीम था जिसके ऊपर एक W पॉइंटेड अप्लाई था सेंटर पे, उसको मैंने कन्वर्ट करके क्या कर दिया, उसको मैंने कन्वर्ट करके यूडीएल में उसको ट्रांसफर कर दिया, मतलब उसको मैंने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है, W/L। तो पूछा है मैक्सिमम डिफ्लेक्शन का रेशियो क्या होगा इन दोनों केस के अंदर। इस केस में डिफ्लेक्शन क्या होता है अभी डिस्कस किया मैंने, WL³ डिवाइड बाय 48 EI। इस केस में रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा आपका, W/L इंटू L⁴ डिवाइड बाय 384 EI। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यू विल गेट 5WL³ डिवाइड बाय 384 EI। जब रेशियो निकालेंगे इनका, हमसे क्या पूछा है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन एंड कंसंट्रेटेड लोड टू द मैक्सिमम मिड स्पान ऑफ द यूडीएल, ठीक है। तो हमसे पूछा है डेल्टा 1, सपोज अगर ये है तो हमसे पूछा है डेल्टा 1 बाय डेल्टा 2 क्या होगा, बस इनका रेशियो निकाल देना है। घुमा फिरा के वही कंसेप्ट है, वही फॉर्मूलाज है, कुछ नहीं करना है। डेल्टा 1 बाय डेल्टा 2 क्या हो जाएगा, दैट विल बी WL³ डिवाइड बाय 48 EI इंटू 384 EI डिवाइड बाय 5WL³, कैंसिल आउट हो गया EI से EI, दिस बिकम्स 8/5, this becomes 8/5। this is the ratio of delta 1 by delta 2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, what is the slope at the end of a simply supported beam of span 2 meter and load 5 kg per unit length over the entire span, ठीक है। हमसे क्या पूछ लिया इस बार कि आपके पास एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, एक सिंपली सपोर्टेड बीम है और उसके ऊपर यूडीएल अप्लाइड है जिसकी इंटेंसिटी है 5 kg पर यूनिट लेंथ, तो पर मीटर मान लीजिए 5 kg पर मीटर, एंड द डिस्टेंस इज, दिस स्पान इज 2 मीटर्स, ठीक है। हमसे पूछा है स्लोप कितना होगा, स्लोप इज गिवन बाय WL³ डिवाइड बाय 24 EI, सारे उस फॉर्मूला बेस्ड है। द मेन थिंग इज कि आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शंस, ठीक है, दैट इज वेरी क्लियर, ठीक है। यहां से आप W पुट करेंगे, W इज 5 kg पर यूनिट लेंथ, ठीक है, W इज 5 kg पर यूनिट लेंथ, तो W आप लिख देंगे 5 kg। अब 5 kg को आप न्यूटन में कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट इज 5 × 10 50 न्यूटन्स पर मीटर, ठीक है। उसके बाद आपसे क्या पूछा है, L³ L इज 2, तो 2 का क्यूब डिवाइड बाय 24 EI, बस यहाँ से आपका आंसर आ गया। लोड पुट करना है और आपको यहाँ पे आंसर बताना है सिंपली। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है SSC JEE 2017 के अंदर, लेटेस्ट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a cantilever beam is shown in the figure, find the magnitude and direction of the moment to be applied at the free end for zero deflection। आपसे इस तरीके से पूछा गया है। वेरिएशन देखिए किस तरीके से कर सकता है ये, आपके पास यहाँ पे पॉइंट लोड है 9 किलोन्यूटन का, राइट, ये डिस्टेंस है 2 मीटर, तो आपसे बोल रहा है ये कि आपको कितना मोमेंट लगाना पड़ेगा एट द एंड सो दैट डिफ्लेक्शन इक्वल्स टू 0, मतलब ये आपका बी पॉइंट है, अगर दिस इज बी पॉइंट
तो डेल्टा बी इक्वल्स टू 0। आपको डेल्टा बी अगर 0 करना है तो आपको कितना मोमेंट वहां पे अप्लाई करना पड़ेगा? टेल मी, किस तरीके से करेंगे? ठीक है, किस तरीके से करेंगे? यहाँ पे हमको कंपैटिबिलिटी कंडीशन लगानी पड़ेगी। कंपैटिबिलिटी कंडीशन मतलब क्या होता है कि मेरे पास एक लोड लग रहा है, उसकी वजह से डिफ्लेक्शन निकाल लिया मैंने। दूसरा मैंने जो मोमेंट या फिर लोड जो भी अप्लाई करना है उसकी वजह से डिफ्लेक्शन निकाल लूंगा, और टोटल डिफ्लेक्शन जो मुझे दे रखा है उस पॉइंट के ऊपर उससे इक्वेट कर दूंगा। अब इन दिस केस अ पॉइंट लोड इज अप्लाइड एट द फ्री एंड। व्हाट वी नीड टू डू इज वी हैव टू अप्लाई अ मोमेंट। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आपका मोमेंट किस सेंस में होगा, क्योंकि आपका डिफ्लेक्शन डाउनवर्ड्स में है ड्यू टू पॉइंट लोड, तो मोमेंट विल बी इन दिस सेंस, मोमेंट विल बी इन दिस सेंस। दैट मीन्स मुझे डेल्टा ड्यू टू पॉइंट लोड इक्वल्स टू डेल्टा ड्यू टू मोमेंट करना है सिंपली। डेल्टा ड्यू टू पॉइंट लोड क्या हो जाएगा? पी एल क्यूब डिवाइड बाई 3 EI इज इक्वल्स टू डेल्टा ड्यू टू मोमेंट दैट इज गिवन बाय ml स्क्वायर डिवाइड बाय 2 EI। यहां से मोमेंट आ जाएगा, EI से EI कैंसिल आउट हो गया, P कितना आपके पास 9 किलोन्यूटन, L इज 2 मीटर्स, तो पी एल क्यूब डिवाइड बाय 3 इज इक्वल्स टू m निकालना है, L इज 2 मीटर्स, तो ml स्क्वायर डिवाइड बाय 2। यहाँ से आपका मोमेंट की वैल्यू आ जाएगी। मोमेंट इज गिवन बाय 9 इंटू 8 डिवाइड बाय 3 इंटू 2 डिवाइड बाय 4। ये आपका हो जाएगा 36/3 दैट इज 12 किलो न्यूटन मीटर। इतना मोमेंट आपको अप्लाई करना पड़ेगा। एंड द सेंस विल बी एंटी क्लॉकवाइज, सेंस विल बी एंटी क्लॉकवाइज। आपको 12 किलो न्यूटन मीटर आपको मोमेंट अप्लाई करना पड़ेगा इन द एंटी क्लॉकवाइज सेंस। क्लियर है यहाँ तक कहानी? चलिए, तो आपको बेसिक मैंने बताया 10 क्वेश्चन से किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर के अंदर और किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। कुछ थ्योरी देख लेते हैं, कुछ थ्योरी पार्ट देख लेते हैं जिसके अंदर आपको डिफरेंट मेथड्स डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से मेथड होते हैं। ठीक है, कौन कौन से मेथड होते हैं आपके पास फॉर द कैलकुलेशन ऑफ डिफ्लेक्शन, फॉर द कैलकुलेशन ऑफ डिफ्लेक्शन। द फर्स्ट ऑफ ऑल the four method are there, 4 or 5 methods are there: double integration method, Macaulay method, strain energy method, उसके बाद आपके पास पॉइंट लोड मेथड। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट द डबल इंटीग्रेशन मेथड। मैं ब्रीफली आपको बता दूंगा सारे मेथड के बारे में। ठीक है, बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बट मैं आपको ये मेथड इसलिए बता रहा हूँ कि मान लीजिए आपके पास जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है उसके अलावा कोई आपके पास रिजल्ट आ गया, कोई और आपके पास स्ट्रक्चर आ गया, देन यू कैन सॉल्व इट। ठीक है, बट एसएससी के अंदर नहीं पूछा जाता है, स्टिल you should know these methods. The first one is double integration method. First one is double integration method. Double integration method. Double integration method क्या बोलता है? Simply this method, the first point, यहाँ पे आपको 2 पॉइंट मैं थ्योरेटिकल लिखाऊंगा हर एक के अंदर। ठीक है, 2 पॉइंट थ्योरेटिकल लिखाऊंगा और उसके बाद आपको उसका numerical part समझा दूंगा। The first point is that this method is suitable for prismatic beam. Suitable for prismatic beam. Suitable for prismatic beam. Second point here is this method is suitable when the equation of bending moment remains same throughout the length of the beam. मतलब मैं एक इक्वेशन लिख के पूरे बीम के along जो वेरिएशन होने वाला है बेंडिंग मोमेंट का उसको मैं अगर लिख सकता हूँ, then I can apply this particular method. ठीक है, second point here is second point here is this method is suitable this method is suitable
when this method is suitable when the equation of bending moment remains same throughout the length, remains same throughout throughout the length of the beam, throughout the length of the beam. अब इस वजह से करते क्या है हम, इस वजह से हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, इसका हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास जो हमारे पास इक्वेशन यूज होती है दैट इज ई आई डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू मोमेंट। जो आपकी मोमेंट की वैल्यू होती है दैट इज गिवन बाय ई आई डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे आप मोमेंट की एक इक्वेशन लिख के यहाँ पे आप ई आई डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर से इक्वेट कर सकते हैं एंड देन यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डी वाई बाय डी एक्स एंड द वैल्यू ऑफ डिफ्लेक्शन एट द वेरियस पॉइंट्स, ठीक है। आपको मोमेंट के हिसाब से वहां पे डिफ्लेक्शन निकलने को मिल जाएगा। इसके अंदर आपको ध्यान क्या रखना होता है दैट आफ्टर इंटीग्रेटिंग देयर विल बी सम कांस्टेंट्स। वो कांस्टेंट कैसे निकालने हैं आपको, बाय यूजिंग एंड कंडीशंस, बाय यूजिंग एंड कंडीशंस। जैसे एंड कंडीशन क्या होती है आपकी, जैसे आपको सपोज कि आपको इस बीम के लिए आपको लिखना था मोमेंट की वैल्यू, आप मोमेंट की वैल्यू लिख सकते हैं किसी भी सेक्शन पे। सपोज दिस लोड इज p, दिस डिस्टेंस इज x, तो आई कैन राइट मोमेंट की इक्वेशन लाइक p इंटू एक्स, ठीक है। मोमेंट की इक्वेशन मैंने p इंटू एक्स लिख दी। अब नाउ फॉर द कैलकुलेशन आई नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कॉन्स्टेंट्स आल्सो। जब मैं कॉन्स्टेंट्स यूज करूंगा इन दैट केस सपोज ये आपका एंड a है, ये आपका एंड b है, इन दैट केस थीटा a विल बी इक्वल्स टू 0, वहां से आपके पास एक कांस्टेंट आ जाएगा। डेल्टा a विल आल्सो बी इक्वल्स टू 0, वहां से आपके पास दूसरा कांस्टेंट आ जाएगा। तो आप डिफ्लेक्शन और दोनों चीज निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए ओके, ये आपके पास इस तरीके से एंड कंडीशंस होती हैं और यूजिंग दीज वैल्यूज यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ dy by dx एंड द वैल्यू ऑफ डिफ्लेक्शन एट द वेरियस पॉइंट्स, ठीक है। यू कैन कैलकुलेट दीज वैल्यूज। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट you need to understand the sign convention। साइन कन्वेंशन क्या होता है इसके अंदर, when your deflection is upwards then it is called positive। in this case साइन कन्वेंशन लिख देता हूं मैं यहाँ पे, साइन कन्वेंशन when deflection is upwards then it is called positive, when deflection is downwards it is called negative, it is called negative, ठीक है, it is called negative। ठीक है। ओके चलिए, ये आपकी बात होगी डबल इंटीग्रेशन मेथड की, जहां पे आपको दो पॉइंट आपको इंपॉर्टेंटली याद रखने हैं। द फर्स्ट वन इज
that is it is suitable for prismatic beam, ठीक है. And the second point is that this method this method is suitable when the equation of bending moment is remain throughout the length of the beam. Second thing is your equation, that is ei d square और d square dx square equals to n. इसके अलावा आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इजीली यहाँ पे मिल जाएगा सॉल्व करने, ठीक है. नाउ द नेक्स्ट मेथड इज मैकॉलेज मेथड, ठीक है. मैकॉलेज मेथड, the the demerit of the double integration method is solved in the Macaulay method. The demerit is solved in the Macaulay method. Macaulay's method. इसके अंदर we can use this particular method when there is not a continuous moment equation. जब moment equation continuous नहीं भी है तब भी हम Macaulay's method को यूज कर सकते हैं. किस तरीके से यूज कर सकते हैं, ठीक है. देखिए इस चीज को, आपके पास सपोज इस तरीके से पॉइंट लोड अप्लाइड है. अब आपको इसके अंदर आपको डिफ्लेक्शन और थीटा की वैल्यूज कैलकुलेट करनी है डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर. तो क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी आपको सपोर्ट निकालना है रिएक्शंस वो कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है. सपोज मान लीजिए p/2 आ गया. तो यहाँ पे जो मोमेंट की इक्वेशन होगी दैट कैन बी रिटन लाइक दिस, दैट विल बी रिटन लाइक दिस, p/2 into x अप टू डिस्टेंस अप टू b पॉइंट. अब से a से b पे मूव कर रहा हूँ, इक्वेशन विल बी p/2 into x. इसके बाद क्या करना है, मुझे एक स्लैश लगाना है, उसके बाद मुझे एक स्लैश अप्लाई करना है, ठीक है. प्लस जो आपका BC में आपका रिएक्शन आपका मोमेंट आएगा, BC के अंदर मैं यहाँ पे अगर देखूं तो कितना हो जाएगा, दिस विल बी p/2 into x plus l/2 माइनस p into x. यहाँ पे अगर मान लीजिए x मैंने ये ले रखा है, अगर ये आपकी x डिस्टेंस है, इन दिस केस दिस विल बी द वैल्यूज, ठीक है. या फिर अगर आपको इनिशियल एंड से लिखना है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, दैट p इंटू अगर आपका x फ्रॉम द a पॉइंट है, अगर ये आपका x ये है तो यू कैन कैलकुलेट लाइक p/2 इंटू x माइनस p इंटू x माइनस l/2. एक ही बात हो जाएगी, ठीक है. अब यहाँ पे मैंने मोमेंट की इक्वेशन तो लिख दी. अब मुझे क्या करना है, अगेन मुझे डबल इंटीग्रेशन वाला इक्वेशन यूज करना है, ei d square y by dx square इक्वल्स टू मोमेंट वैल्यू. इसको यूज करके मुझे अगेन इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, वैल्यूज पुट करनी है और हमको सॉल्यूशन निकाल लेना है. यहाँ पे दो पॉइंट जो आपको यहाँ पे नोट करना होता है, दैट फर्स्ट पॉइंट इज जो आपका यहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यूज आएंगी, जो कांस्टेंट्स आएंगे वो आपका फर्स्ट टर्म के साथ आएंगे हमेशा. तो कांस्टेंट of integration are added after the first term only. Constant added in first term itself. First term itself. Second point is this oblique sign, जो आपका ये oblique sign है, that represents कि आपका जो आगे वाला जो इक्वेशन है वो तभी वैलिड होगा जब आपके पास वो सेक्शन प्रेजेंट है. मान लीजिए कि आपको निकालना था कि डिफ्लेक्शन एट अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस l/2 या फिर l/4 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, उसके अंदर आपने b पॉइंट तो क्रॉस नहीं किया, तो दिस पर्टिकुलर इक्वेशन will not remain valid in that case. And that is what your second point is, that the oblique sign represents that equation is valid or may not be valid
may not be valid depending upon the section. Depends on section. Depends on section. ठीक है. ठीक है. दिस इज योर मैकॉलेज मेथड. इसमें इंटीग्रेशन जब हम करते हैं तो हमें ध्यान रखना है जो आपका इंटीग्रेशन विल बी लाइक दिस. जो आपका इंटीग्रेशन होगा, इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस एल बाई टू, वो होगा आपका x माइनस एल बाई टू का होल स्क्वायर डिवाइड बाई टू, ना कि एक्स स्क्वायर माइनस एल एक्स बाई टू. ठीक है. इस तरीके से आपका इसका इंटीग्रेशन होगा और बस बाकी आपकी एंड कंस्टेंट्स आएंगे, उस हिसाब से आप कांस्टेंट निकाल लेंगे. सिंपली सपोर्ट बीम में क्या होता है? सिंपली सपोर्ट बीम में क्या होता है? द वैल्यू ऑफ डेल्टा एट पॉइंट ए, वैल्यू ऑफ डेल्टा एट पॉइंट सी विल बी इक्वल्स टू 0. ये आपके एंड कंस्टेंट्स होते हैं. एंड दिस इज योर मैकॉलेज मेथड. दिस इज योर मैकॉलेज मेथड. दो मेथड आपके हो गए. लास्ट द सेकंड सॉरी द थर्ड मेथड इज स्ट्रेन एनर्जी मेथड, या फिर इसको कास्टिग्लियानो मेथड भी बोलते हैं. नेक्स्ट मेथड इज स्ट्रेन एनर्जी मेथड. Next point is strain energy method. Third point, strain energy method. Strain energy method. ठीक है. कल हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे ऑफ डिफ्लेक्शन चैप्टर. ठीक है. आज जो है मेरे को थोड़ा टाइम नहीं मिला, बट टुमारो आई विल ट्राई कि आपको क्वेश्चंस प्रेजेंट किए जाए एंड यू विल आंसर ऑल द क्वेश्चंस. ठीक है. तो आज तो जो है थोड़ा टाइम नहीं मिला, उस वजह से जो है प्रिपेयर नहीं हो पाया, बट टुमारो आई विल मेक श्योर कि आपको जो है 10 से 20 क्वेश्चंस एटलीस्ट मिले क्लास स्टार्ट होने से पहले, और लास्ट में जैसे मैंने आज किया है कुछ थ्योरी वाला पार्ट आपका कवर कराया जाए. इस तरीके से क्या होगा कि जो आपने पढ़ लिया है वो प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आगे का आपको कवर भी हो जाएगा. नाउ व्हाट इज स्ट्रेन एनर्जी मेथड? स्ट्रेन एनर्जी मेथड में आप डिफरेंट स्ट्रेन एनर्जीज की वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल remember these formulas that strain energy due to axial force is equals to px square dx divided by 2ei. Px square dx divided by 2ei. Second is strain energy due to bending moment. Strain energy due to bending moment is equals to m square dx divided by 2ei. M square dx divided by 2ei. Next is strain energy due to shear force. Strain energy due to shear force is equals to sx square dx divided by 2ag. S square dx divided by 2ag. Next is strain energy due to torsion. Strain energy due to torsion या फिर twisting moment is given by t square dx divided by 2g. ये आपके डिफरेंट वैल्यूज होती हैं स्ट्रेन एनर्जीज की. नाउ अब ये सारी वैल्यूज तो हमारे पास स्ट्रेन एनर्जी की आ गई, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेन एनर्जी वैल्यूज इज ड्यू टू बेंडिंग मोमेंट, क्योंकि इसके कारण जो आपकी वैल्यूज आती हैं दैट इज हाईएस्ट एज कंपेयर टू अदर वैल्यूज. तो अदर वैल्यूज क्या हो जाती हैं? दैट इज नेग्लिजिबल. सो फॉर द कैलकुलेशन ऑफ डिफ्लेक्शंस वी मोस्टली कंसीडर द वैल्यू ऑफ बेंडिंग मोमेंट स्ट्रेन एनर्जी. अब डिफ्लेक्शन होता क्या है यूजिंग कास्टिग्लियानो's थ्योरम? द वैल्यू ऑफ डिफ्लेक्शन इज गिवन बाय del u by del p. डेल्टा इज गिवन बाय del u by del p. इसका मतलब क्या हुआ कि आप स्ट्रेन एनर्जी की वैल्यू निकालिए. आपको जिस पॉइंट पे आपको डिफ्लेक्शन निकालना है वहां पे आपको एक पॉइंट लोड वहां पे अप्लाई होना चाहिए. जिस डायरेक्शन में आपको निकालना है उस डायरेक्शन के अंदर, उसके रेस्पेक्ट में आप स्ट्रेन एनर्जी को डिफरेंशिएट कीजिए और जो आपकी वैल्यू आएंगी दैट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा. अब सपोज मेरे पास जो वैल्यूज आई, जो मेरे पास वैल्यू आई
मान लीजिए कि आपके पास वहां पे पॉइंट लोड अवेलेबल ही नहीं है, मान लीजिए आपके पास पॉइंट लोड अवेलेबल ही नहीं है, तब क्या करेंगे? व्हाट विल डू इन दैट केस इज कि हम जो है वहां पे एक आर्बिट्री पॉइंट लोड अप्लाई कर देंगे, वहां पे हम आर्बिट्री पॉइंट लोड अप्लाई कर देंगे और फिर हम डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करेंगे दिस वैल्यू डेल यू बाय डेल पी से, ठीक है, डेल यू बाय डेल पी से हम डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करेंगे। व्हेन वी कैलकुलेट दिस वैल्यू फर्दर हम जब डेल यू बाय डेल पी निकालेंगे, उस केस के अंदर जो हमारा लोड की वैल्यू था उसको जीरो पुट कर देंगे और डिफ्लेक्शन हमारा आ जाएगा। इसी तरीके से आपका रोटेशन के लिए भी है, रोटेशन के केस में क्या करेंगे, हम मोमेंट अप्लाई करेंगे रोटेशन के, ठीक है, रोटेशन के लिए हम क्या करेंगे कि हम वहां पे रोटेशन अप्लाई करेंगे, मोमेंट अप्लाई करेंगे और उस मोमेंट का जो हमारा स्ट्रेन एनर्जी आएगा उसको डिफरेंशिएट कर देंगे मोमेंट के टर्म्स में, तो हमारा उस पॉइंट पे डिफ्लेक्शन आ जाएगा। अगर मोमेंट ना गिवन हो और उस पॉइंट पे रोटेशन निकालना हो तो हम क्या करेंगे, एक आर्बिट्री मोमेंट अप्लाई करेंगे, डेल यू बाय डेल एम कैलकुलेट करेंगे और वहां मोमेंट को जीरो पुट कर देंगे। दिस इज योर स्ट्रेन एनर्जी मेथड। अब डिफरेंट स्ट्रेन एनर्जीज की वैल्यूज कैसे आपको यूज आएंगी वहां पे, वो हम एग्जांपल्स में भी देखेंगे, वो हम यहाँ पे क्वेश्चन से भी देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल द डिफरेंट मेथड्स, ठीक है। तो एक काम करते हैं, विल स्टार्ट टुमारो फ्रॉम हियर। आपके दो मेथड रह गए, दैट इज मोमेंट एरिया मेथड एंड द सेकंड वन इज योर व्हाट यू कॉल सेकंड मोमेंट एरिया मेथड एंड, ठीक है, उसमें आपकी दो थ्योरम्स रहेंगी मोमेंट एरिया मेथड के अंदर एंड द लास्ट इज योर वर्चुअल लोड मेथड, ठीक है। वर्चुअल लोड मेथड आपके पास एक है और आपके पास एक दो मेथड और हैं, वो हम बात कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे एंड यस टुमारो विल डिस्कस सम क्वेश्चंस, ठीक है, डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस को, ठीक है। कॉन्जुगेट बी मेथड बाकी है आपका, ठीक है, आपका यूनिट लोड मेथड बाकी है। तो ब्रीफली मैं आपको बताते जाऊंगा कि क्या क्या है मोमेंट एरिया मेथड और कॉन्जुगेट बी मेथड, वेरी इंपॉर्टेंट मेथड्स। इसके जो थ्योरम्स है दोनों, दैट इज आज नंबर ऑफ टाइम्स इन द थ्योरी टाइप ऑफ क्वेश्चंस, वो हम डिस्कस करेंगे। विल डिस्कस सम क्वेश्चंस इन टुमारोज क्लास, तो डू ज्वाइन टुमारो एट द सेम टाइम 7:45 AM एंड विल डिस्कस अबाउट डिफरेंट अदर क्वेश्चंस, ठीक है। कल मैं क्या करूंगा ट्राई कि आपको एटलीस्ट 15 से 20 क्वेश्चंस प्रोवाइड करके आपको आंसर करने का टाइम दिया जाए, ठीक है। आई मेक श्योर दैट, और कल आपका डिफ्लेक्शन चैप्टर को फिनिश कर देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन के साथ, थ्योरी के साथ विल फिनिश ऑल द टॉपिक्स। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा सब कुछ, ठीक है। कोई भी आपको डाउट रहे, ठीक है, मैंने कल भी ग्रुप में मानो नंबर भी दिया था, यू कैन मैसेज मी देयर ऑल्सो ऑन टेलीग्राम, यू कैन मैसेज मी ऑन माई फेसबुक ID, यू कैन सर्च मी ऑन फेसबुक, अविनाश कुमार झा नाम से मैं वहाँ पे अवेलेबल हूँ, AVINASHKUMARJHA, अविनाश कुमार झा। तो वहाँ पे आप मुझे पिंग कर सकते हैं एंड आई विल ट्राई टू आंसर ऑल द क्वेश्चन। जो भी आपका क्वेरी रहेगा, कोई भी आपका डाउट रहता है, तो अगर वो डाउट जेन्युइन भी रहेगा तो आई विल डिस्कस दैट इन द क्लास, ठीक है। अगर मुझे लगेगा कि हाँ वो सबको डाउट आ सकता है तो आई विल डिस्कस दैट इन द क्लास ऑल्सो, क्लियर है, ठीक है। तो आज की क्लास यही फिनिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, कीप रिवाइजिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, और कल मिलते हैं सेम टाइम के ऊपर। एंड यस 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 यस, प्लीज लाइक दिस वीडियो, share this with every one of your friends, share in every group that you have, ठीक है। at least do this for us, do this for me, those who are doing so much of hard work for you guys, क्योंकि जो भी हम कंटेंट अवेलेबल करा रहे हैं that is of free of cost, obviously you can see, and the quality of content is of best level that I can guarantee you। तो जो भी फैकल्टीज आपको पढ़ा रही है, जो भी आपको कंटेंट मिल रहा है, दैट इज ऑफ वेरी गुड क्वालिटी। तो व्हाट यू कैन डू फॉर अस इज जस्ट डू 2 or 3 things। First of all, like this video, share this video as much as you can, all groups, all your Instagram, Facebook, आप share कीजिए, ठीक है। make this viral that रिवीजन इज गोइंग ऑन फॉर SSC टेक्निकल एग्जामिनेशंस, जो भी आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन है UPPSC, उसके लिए भी आप इसको फॉलो कर सकते हैं। तो फॉर दैट, और उससे क्या होगा कि दैट आई विल फील एनर्जेटिक, ठीक है। दैट इज व्हाट द रिवार्ड फॉर मी, और यू कैन से दैट इज लाइक कि मुझे उस चीज से मेरे को थोड़ा सा अच्छा लगेगा। एंड ऑब्वियसली जो स्टूडेंट्स हैं जो कि जिनको नहीं पता है, दे विल गेट बेनिफिटेड, ठीक है। और जो नहीं पढ़ पा रहे हैं ड्यू टू लॉकडाउन, जिनको बुक्स अवेलेबल नहीं है या फिर जो बाहर नहीं जा पा रहे हैं, तो उनको बेनिफिट मिलेगा। और दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म आई वुड से, जहाँ पे आप लोगों को कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराया जा रहा है। शेयर विद दिस एवरीवन, शेयर विद योर फ्रेंड, ठीक है। एंड लास्ट थिंग इज दैट सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब, सब्सक्राइब दिस चैनल immediately for the further notification of the next classes। चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे
We'll meet tomorrow. Take care. Goodbye.